अब शांत होके सुनो ना। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ कर लिए, उसका विलोम भी प्रूफ हो गया। उसी पे आधारित प्रश्नों को हमको देखना है। 5 प्रश्न हम लोग कर लिए थे, आज हमको 6वां प्रश्न करना है। ठीक, प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या दिया है ना। एक तरफ से हम कर रहे हैं हम लोग। किताब कौन सा है? डॉक्टर मनोहर है ना। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। कितना मीटर सीढ़ी है? 10 मीटर। मान लो ये दीवार है ऐसे, यहाँ ये जमीन है, जमीन से ये दीवार पे ये सीढ़ी है, यही मान लो ये क्या है? सीढ़ी। ये इसमें डांडा लगा हुआ है जिस पर आप चढ़ते हो। ये कितना मीटर लंबी है? 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। हाँ, डंडी है वही। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है? ABC मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। सीढ़ी दीवार से कितना दूर है? 8 मीटर। ऐसे मान लो टिकाया है आपने इस पे ऐसे, इससे कितना मीटर दूर है? 8 मीटर। आगे ना 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की यानी का खिड़की की पहुंच रहा है। खिड़की पर कौन गए थे आपको याद है? सूरदास की तुलसीदास? तुलसीदास ना। खिड़की से लिया गया विद्योत्मा के पास ना, कालिदास थे, हो गया। हाँ, कालिदास, विद्योत्मा ना। ठीक, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की, यानी यहाँ से जहाँ सीढ़ी टिका हुआ है वहां से लेके यहाँ तक की क्या दूरी। अब आपको इसको देखो, अगर ये देख रहे हो तो ये क्या है? लंब है। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको पढ़ा दिए हैं ना, समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, बोलो हाँ, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, लंब का मान आपको नहीं दिया, कर्ण दिया है। 10 का वर्ग 100 लिख दें, 10 का होल स्क्वायर बराबर लंब वर्ग नहीं है पता, लंब निकालना है। आधार का मान 8 का होल 10 दहम्मा 100 बराबर लंब का वर्ग और प्लस 64। 100 में से 64 घटाएंगे 36, तो लंब का होल स्क्वायर बराबर 36। तो लंब का मान आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और यहाँ लंब, इससे क्या है? कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा लंब का मान कितना? लंब आ गया 6। यही है क्या? दीवार के आधार से नीचे तक की दूरी, यानी सीढ़ी ऊपर से नीचे तक की, यानी सीढ़ी कितने फीट की है? 6 मीटर। हाँ, मीटर में आएगा। 6 मीटर इसकी दीवार की ऊंचाई। कितना मीटर? खिड़की की ऊंचाई कितना है? जमीन से खिड़की की ऊंचाई 6 मीटर ऊंचाई पे है कौन? खिड़की। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 6। आप लोग कर लोगे ना। 7वां हम लोग कर रहे हैं, ये सिंपल था, अभी हम छोड़ देंगे, उतार भी लेना। 7वां देखो, दिख रहा है ना बढ़िया से? हाँ देख, 7वां देखिए। एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर के लंबे 2 खंबे खड़े किए गए हैं। यदि इन खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी, देखो 2 खंबे खड़े हैं, एक खंबा इधर है और एक खंबा इधर है ना। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो। एक खंबा ये मान लो और एक खंबा ये। कितना कितना निचले सिरे के बीच की दूरी कितना दिया है? हाँ, 3। एक 3 मीटर का है, 3 मीटर है ना। ये देखो 3 मीटर है, और ये कितना मीटर का है? 8 मीटर का है। थोड़ा शिफ्ट करके इधर लिखो, 8 मीटर कंप्लीट ना। ये 8 मीटर का है और ये 3 मीटर का है ना। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, 2 खंभे खड़े किए गए। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है ना। इसको आप समझो किस तरीके का है ना, जैसे आप लोग यहाँ देखे होंगे जो गेट है, गेट आमेपुर का गेट है या कहीं का गेट है, 2 बना है, 2 खंबे हैं कि नहीं, और बीच में पूरा क्या लगा है? ये डिवाइडर ना। तो वही है, मान लो एक खंबा इधर है, एक खंबा इधर है, बीच से एक क्या गया है? सड़क। तो इसी की दूरी कितना है? 12 मीटर।
कितना मीटर? 12। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, इनकर ऊपर का सिरा के बीच की दूरी क्या होए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये पूछा है, ये दूरी क्या होगी। ठीक, ये नीचे ऊपर की दूरी क्या हो। आप क्या करो, इसको ऐसे मिला दो। ठीक, ये देखो अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 ना। थोड़ा सा इसको और ऊपर करोगे तो अच्छा दिखेगा। यहाँ मान लो ऐसे, यहाँ ये है, ये कितना है नीचे वाला 3। देखो यहाँ से यहाँ तक, इधर लड़के इधर 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा कितना है 8। अगर पूरा 8 है तो सोचो इधर वाला क्या हो जाएगा 5। ये 5 मीटर आ गया। ठीक, ऊपर दिख रहा है, देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं, 5 मीटर इधर हो गया। अब ये नीचे कितना है, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 12 मीटर। अब देखो एक रेशियो आपको बताए थे 5, 12, 13। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 13। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको D और इसको E। त्रिभुज ABC में ये कितना डिग्री है, तो त्रिभुज ABC में बोलो क्या लगाएंगे, कर्ण का होल स्क्वायर, यानी हाँ पाइथागोरस प्रमेय। AC का वर्ग बराबर, AC का वर्ग बराबर लंब वर्ग 5 का वर्ग, कितने का वर्ग, प्लस आधार, आधार है कितना, अगर यहाँ से यहाँ 12 है तो ऊपर भी क्या होगा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग। अब आपको वर्ग कहे हैं याद करके रखिएगा, कितना तक 20 तक, कम से कम 20 तक वर्ग आप याद करके रखिए। तो ये आ गया AC का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 125, 144, 169, कितने का वर्ग, ये AC का मान आ जाएगा कितना, तो डायरेक्ट पता चल गया, ये मीटर में है तो इसलिए ये किस में। ठीक, ये प्रश्न संख्या हो गया 7। ठीक, अभी और भी है, छोटा हो तो उसको भी करा दें, यहाँ छोटा है। चलो इसके बाद देख लो एक और, तीसरा 8वां देख लो यहाँ ना, 8वां 3 प्रश्न एक साथ देख लो, छोटे छोटे प्रश्न है इसलिए हम लोग एक साथ देख ले रहे हैं ना। 8वां, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। एक खंबा देखो 6 मीटर का है और एक खंबा 11 मीटर का है। ठीक, ये वाला खंबा देखो 6 मीटर का है, ये वाला खंबा 11 मीटर का है कंप्लीट ना। ठीक, और क्या कह रहा है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 है। फिर भी दे दिया, फिर दोबारा कितना दे दिया 12 मीटर, मीटर में ही दिया है ना, 12 मीटर है। तो आपसे पूछा है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, फिर से वही प्रश्न है, यहाँ से इसकी दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की, फिर इसको क्या करो मिला दो। अगर ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। ठीक, अब ये देखो पूरा 11 है, इधर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये कितना आ जाएगा 13। आप अगर लिखना चाहो तो A, फिर लिख लो B और ये C और इसको D और इसको E। फिगर देखो सेम हो गया, वही सेम। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का मान दिया है, कर्ण नहीं दिया, कर्ण पूछा है तो कर्ण का वर्ग पूछा है बराबर लंब 5 का वर्ग और फिर 12 का वर्ग, 12, 25, 144, 25, 169, किसका कर्ण का, कर्ण का वर्ग बराबर 169, तो कर्ण बराबर कितना, यानी कर्ण का मान आ गया। ठीक, उतार लो। चलो कौन सा प्रश्न देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए। 9 नंबर दिया है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 10 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 10 मीटर वाली सीढ़ी है। लड़के शांत रहो, ये क्या है 10 मीटर की सीढ़ी है।
ना, A B C 10 मीटर की सीढ़ी है, जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई तक है। जमीन से ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 मीटर। आपसे पूछा है ये 6 मीटर आएगा। तो कह रहा है भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यानी घर है भाई, और घरे से सीढ़ी का निचला पायदान का दूरी कितना, यानी आधार की दूरी पूछा है। BC पूछा है, तो रख दो इसको, मान लो क्या x। तो फिर लगाओ कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब वर्ग प्लस आधार। सही है। कर्ण का मान दिया है 10 का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। सही है। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग प्लस 100 में से 64 घटाएंगे 36, x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या? ठीक, ये 10 नंबर। 10वां देखिए, 10वां भी आसानी है, 10वां भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है। बात क्या कर रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सड़क के आर पार 2 मंदिर हैं, दोनों तरफ 2 मंदिर हैं। सड़क के इस तरफ और इस तरफ, ये सड़क मान लो है, ये सड़क के इस पार और इस पार मंदिर है ना, है लड़के? है? रुको तो आज हम बता। चलिए देखिए यहाँ क्या है 10वां में। सड़क के आर पार 2 मंदिर हैं, एक की ऊंचाई 10 मीटर और दूसरे की ऊंचाई 18 मीटर ना। देखो शांति सुनो, बस करो। एक देखो 10 मीटर ऊंचा है और एक कितना मीटर ऊंचा है? 18। ये 10 है और ये 18 है। ठीक, ये 10 मीटर ऊंचा है और ये वाला है 18 मीटर ना। यहाँ से अगर इसको मिला दें तब ये भी हो जाएगा 10 ही मीटर। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 10। ठीक ना। और ऊपर वाला 8 मीटर। ठीक, ये आगे और भी कह रहा है कि भूतल पर इनके बीच की दूरी 6 मीटर है। जमीन पर इस मंदिर और इस मंदिर के बीच की दूरी कितना है? 6 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है इनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ न, इन मंदिर के चोटियों के बीच की दूरी। दोनों को कितना ऊंचाई पे ही बताना है। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बताना है आपको। ये ना इनके बीच की दूरी, इस मंदिर और इस मंदिर के चोटी की ऊंचाई बताना है। ये 10 है, 6 है, तो ये भी क्या होगा? 6। ये 8 है, ये 6 है, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 10। नहीं समझ रहे हो कैसे करे? देखो 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना, अगर 2 से हम इसको कटा दे तो 2 तिहाई, 2 चौके 3, 4 और यहाँ क्या होगा? 5। ये आपने 2 का भाग दिया, जिसमें 2 का क्या कर दो? पूरा। 5 दूना 10। कैसे करेंगे देखो, ये तो तरीका है डायरेक्ट करने का, लेकिन आप कर लो जैसे करते थे। कर्ण पूछा है, कर्ण ना 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार का। कर्ण का मान बोलो कितना दिया है? कुछ नहीं, पता करना है। कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का मान बोलो 8 का वर्ग और 6 का वर्ग 36, 64, 100 कितने का वर्ग है? 10 का। कर्ण का वर्ग बराबर 100, तो कर्ण का मान आ गया कितना? 10 मीटर। ठीक, ये आ गया। अब दोनों प्रश्न को आप उतार दो। चलो देखना चालू करो। प्रश्न संख्या 11 देखो। और ये NCERT दिया है, लगाओ स्टार। पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, इस पर लगाइए स्टार। ये दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। कौन? PQR। ये देखो P है, ये Q है और ये R है। ये PQ और ये क्या? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक दिया है, जिसमें PM परपेंडिकुलर है QR के।
पी एम, यहाँ से पी इसको मानो क्यू और इसको मानो क्या ना, पी से एक रेखा खींचा गया है एम, पी एम। ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? क्यू आर पर। पीएम परपेंडिकुलर है क्यू, ये प्रश्न करवा दिए हैं। पीएम प्रमेय है ना, हाँ, पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। देखो दिया है जो हम उसको लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। दिया है क्या दिया है भैया? त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। और भी दिया है पीएम परपेंडिकुलर है, लंब है, यानी उल्टा टी को कहते हैं लंब। लंब है किस पर? क्यू आर पर। ये भी दिया है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इनटू एम, ये सिद्ध करना इतना ना। सबसे पहले आप देखिए इस त्रिभुज में कुछ हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। देखो ये अगर हम मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। ये मान लो ये पूरा कोण 90 होता, ये 90 है। अगर ये 90 है, अगर ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब यहाँ से हमने लंब खींच दिया। क्या खींच दिया? लंब, ये 90 डिग्री। अब जब 90 आपने खींचा है लड़के, यहाँ 90 डिग्री आपने खींचा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? केवल थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 ये थीटा। ऊपर देखो ये थीटा है, ये क्या है? 90, यहाँ वाला हाँ, यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस। ठीक, ये अभी तक दिक्कत नहीं है किसी को? देख लो, समझ लो। फिगर बड़ा बनाए क्या? दिक्कत हो तो फिगर बड़ा बनाए, नहीं दिक्कत है। अब देखो कौन कौन दिया है। पीएम 2 बार आना चाहिए। कौन 2 बार आना चाहिए? पीएम। देखो पीएम 2 बार आना चाहिए। और पीएम कब 2 बार आएगा? जब हम एक छोटा त्रिभुज ले लें और इधर भी एक छोटा ले लें, 2 बार आ जाएगा कि नहीं? दोनों छोटे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। पीएम कितनी बार आया है? 2 बार। कब आएगा? जब दोनों बार हम ले लें छोटा त्रिभुज। तो हम ले लेंगे त्रिभुज किसमें? पी एम क्यू व त्रिभुज पी एम आर में। आर देखो दिख रहा है ना पूरा ऊपर तक, पी एम क्यू और पी एम आर। देखो कोण क्यू बराबर है कोण पी के, आर पी एम के। आर पी एम एक ही तरफ, आर पी एम इसी तरफ का ना। यहाँ क्या है? थीटा। यहाँ भी क्या है? तो ये क्या है? थीटा। सही है। अब देखो कोण एम बराबर है कोण एम, कॉमन या 90 डिग्री, कॉमन भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ये देखो 90 माइनस थीटा है, आर पी आर एम, कोण पी आर एम बराबर है कोण क्यू पी एम के। कोण क्यू पी एम कितना है? 90 माइनस। एक नियम आपने देखा था, कोण 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 नियम। कौन सा नियम? कोण 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 नियम। कोण 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 नियम। कोण कोण नियम 2 ही बार लिख लो नियम। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल पी एम क्यू
समरूप होगा। ध्यान से देखना, P पे कितना बना है थीटा, और यहाँ किस पे थीटा बना है P पर, तो यहाँ P और m कितना है 90, तो यहाँ भी m और फिर कितना PMQ बराबर है PM। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात तो लिखेंगे कैसे हम PM बटे RPM रहेगा ना, RMP उल्टा लिख दिए थे। देखो ध्यान से कैसे, R पे 90 माइनस थीटा है ना, अब यहाँ PM बटे RM बराबर QM बटे MP या PM, यही दो ले लीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, PM का होल स्क्वायर बराबर RM इंटू Q, यही देखो प्रूफ करना है क्या, QM इंटू RM या M, ठीक, ये प्रूफ हो गया। उतारो।